14 तारीख को, तो 14 जुलाई को आनंद दरबार है यहीं पर कानपुर दरबार में, उसमें सब लोग भाग लेंगे ही। उसी दिन अमावस्या के अनुष्ठान होता है, हवन होते हैं, पितृमुक्ति अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं। तो अमावस्या का हवन प्रज्वलित करके पितृमुक्ति में जाते हैं। इसके पश्चात आने वाली 28 तारीख के बाद 29, 30, 31 और 1 अगस्त को, 29, 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस बार जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है हरिद्वार में रखा गया है। जो अखाड़ा है अपना उदासीन अखाड़ा वहाँ, और कपिल वाटिका करके है, तो महानिर्वाणी अखाड़े की वाटिका है कपिल वाटिका। तो सब एक काफ़ी बड़े क्षेत्र में रखा गया है कार्यक्रम, ताकि किसी को असुविधा न हो। तो गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। इसमें इसी उत्सव में मंत्र दीक्षित हैं, जो तंत्र दीक्षित, उनके ध्यान साधना के कार्यक्रम भी सारे हैं। इसी में ही संत और साधक महासम्मेलन होगा, संतों का और साधकों का आप सबका एक मिलन, एक महासम्मेलन, जिसमें देश के अनेक बड़े बड़े संत उपस्थित होंगे, आपको दर्शन देंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा उनका। और यहीं दरबार जो है गंगा तपस यात्रा शुरू करेगा। 4 किलोमीटर की यात्रा है, 4.5 किलोमीटर की, जो उदासीन अखाड़े से, कपिल वाटिका से और हर की पैड़ी तक यात्रा होगी। गंगा तपस यात्रा है इन्हीं में। ये गंगा तपस यात्रा 30 तारीख को है। दक्षेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक भी है, जहाँ पर दक्ष का सिर काटा था वीरभद्र ने, जहाँ पे सती हुई थी, वहीं पर वही जो शिवलिंग है वहीं पर आप सब रुद्राभिषेक करेंगे। वहीं दरबार में ही उस कार्यक्रम में अगले लेवल का 16वें लेवल का चयन होगा, और उसी में जो तंत्र में जिस लेवल पे जो लोग हैं उसके अगले लेवल का भी चयन होगा, ताकि आगे गति हो, तंत्र के अगले लेवल में प्रवेश हो। तो सभी लोग समय से उपस्थित होकर के, ताकि 29 को आप हर सूरत में वहाँ उपस्थित हों, और कम से कम 3 दिवस वहाँ रुका जाए। चौथे दिन फिर वहाँ समापन है। तो सभी लोग इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से लेते हुए अपने अपने गाउन सभी के पास रहेंगे, पीत वस्त्र। जो मंत्र दीक्षा में रहेंगे उनको गाउन वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सभी लोग दरबार के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि तंत्र दीक्षा में शामिल होने के लिए लोग एक दिन लेट करके आते हैं, तो लेट नहीं आना है, क्योंकि सभी को गंगा तपस यात्रा में भाग भी लेना है। इस बात को ध्यान रखें। हवन होंगे 29 को, पहले ही दिन हवन होंगे, उसमें सभी लोग बैठेंगे, मंत्र दीक्षित, तंत्र क्रिया योग में दीक्षित लोग, सभी लोग बैठेंगे, जितने भक्त वहाँ उपस्थित होंगे। अनुष्ठान 30 को भी होंगे। तो ये अनुष्ठान चलते रहेंगे, लेकिन सभी लोग 29 तारीख को वहाँ उपस्थित होंगे। 29 को ही गुरु पूर्णिमा है, इसलिए डिले करके नहीं पहुँचना है कि चलो हम 30 को पहुँचेंगे, हमारा तो अगले दिन कार्यक्रम होगा तंत्र दीक्षित। सभी लोग 29 को गुरु पूर्णिमा को वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं। और सब कुछ पता ही है आपको कैसे शुरू करना है। जब घर में करें ध्यान साधना तो सीधा ग्यारह ज़रूर जला लें, इसका विशेष ध्यान रखें। किसी का छूट जाए करने से तो वो
24 घंटे के अंदर कभी भी इस वीडियो को ऑन करके वीडियो को और अपनी ध्यान साधना कर सकते हैं। ये सूचना जो मेरे द्वारा दरबार के द्वारा अभी दी गई है आपको, इसको अपने मित्रों में और दरबार से जुड़े लोगों में जो आपसे जुड़े सबको पहुंचानी है। और ये भी ध्यान रखा करो कि जो वीडियोस दरबार के आते हैं उनको आगे भेजा करो, ताकि लोग देख करके लाभान्वित हों, उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। तपस यात्रा में जो लोग भाग लेंगे, इसीलिए तो जो भी पुण्य आपको प्राप्त होंगे आपकी ध्यान साधना में आपके सहायक होंगे वो पुण्य, और वही पुण्य आपको और ऊर्जावान बनाएंगे, ताकि आपकी ध्यान साधना और प्रगाढ़ हो। और यदि आपके पास पुण्य कम हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो पुण्य आपको प्राप्त हो और आप स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे। तो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो सभी लोग अपने अपने